और दूसरा मतलब कि मतलब आपका फोकस क्या रहता है, मतलब आप कंटेंट राइटिंग पे ज्यादा काम करते हो या कुछ और स्ट्रेटजी रहती है? कोई बैकलिंक पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं और ऑन पेज एसईओ अच्छा रखते हैं और वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए तो हम कस्टम सर्वर जो बना रखे हैं हमने डिजिटल ओशियन यहाँ वहाँ उनको यूज करते हैं। बाकी हमारे बैकलिंक भी ऑटोमेटिक बन जाते हैं, हमारी जो मूवीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें हमें सब वो दे रखे हैं, सीएनएन से लेके हर जगह से हमें बैकलिंक मिले हुए हैं, ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। अगर आपका कंटेंट थोड़ा सही पोजीशन पे लेकिन चला गया है ना, रिसर्च तो ये वाला न्यूज होता है। वेबसाइट ही कई बार न्यूज वेबसाइट ही कई बार खुद ही क- बैकलिंक दे देती है उनको। और वहां से अगर बैकलिंक मिल जाता है तो ओवरऑल डोमेन के लिए काफी बढ़िया रहता है। तो हाँ ये अब होता है। मेरा अब ये क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। एक थोड़ा सा क्या होता है ना, रिसर्च करके डालना होता है, आपने ये नहीं कि चैट जीपीटी से उठाया कॉपी पेस्ट किया और या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, ऐसा नहीं चलता है। प्रॉपर आपको एक अच्छी रिसर्च करके एक दिन में आप जा सकता दो ही आर्टिकल लिख पाओगे, तीन लिख पाओगे लॉन्ग वाले, ऐसा होता हम्म तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो कंटेंट लिखने के लिए या नहीं करते हो? खुद से ही पूरा कंटेंट है। बनाने का यूज ट्राई तो करते हो? बहुत ज्यादा करते हैं हम, पेड है हमारे पास, लेकिन हम कंटेंट लिखाते नहीं है, पूरा से लिखाते हम खुद ही हैं। उससे हम ओवर मतलब बहुत सारी चीजें जैसे हेडिंग्स क्या रहनी है सब कुछ ये तो निकलवाते हैं, लेकिन लिखते खुद हैं। अच्छा, लिखते जो है वो आप खुद हो? तो आपके पास प्रॉपर मतलब हम्म। टीम टाइप की एक है? तो टीम हाँ मतलब टीम इन हाउस टाइप की लेवल है। पर है या फ्रीलांसर ना में ना आपने खुद के हायर किया? ऑफिस में ही है, ना ना फ्रीलांसर वाला ऐसा कोई हिसाब नहीं, एक बार रखा था तो उन लोगों ने उसने किसी और को बताया और उसने वेबसाइट पूरी कॉपी कर ली थी तो तब से ऐसा हिसाब ही छोड़ दी। अच्छा। अच्छा, तो इस ये चीज के बारे में थोड़ा सा आप मतलब कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मतलब यही कि मतलब अगर कोई बंदा राइटर को हायर करना चाहता है ना, तो ये दो एक्सपीरियंस अलग अलग है। फ्रीलांसिंग वाले पे क्या दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। और ये जो देखो आप इन हाउस फ्रीलांसिंग वाले बना पे, लेते हो तो प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है? फ्रीलांसिंग वाले पे दिक्कत ये होती है कि एक तो वो कितना काम कर रहा है क्या कर रहा है, चैट जीपीटी से लिख रहा है सही लिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल चैट जीपीटी, हजार टूल हैं जिससे आप कुछ भी अच्छे से लिखा लोगे पता ही नहीं लगेगा आपको, लेकिन गूगल हम्म को पता लग जाता है कि ये कैसे लिखवाया है क्या लिखवाया है। तो इन हाउस हम्म में अच्छा ये रहता है कि आपके सामने सारा काम हो रहा है, कोई भी हम्म इशू है या जितने हम 8 घंटे काम करवाते हैं तो 8 घंटे हम उनके साथ ही बैठ के काम कर रहे हैं, सारी चीजें रहती हैं। हम्म ऐसा हम्म कुछ नहीं है, कुछ भी रहता है तो ये होता है इन हाउस में। और फायदे ये होते हैं कि एक ही बंदे से आप सारे काम कराओगे, आप उससे कैनवा भी हल्का फुल्का सिखा के फोटोज भी बनाएगा, एसईओ भी करेगा, सब करेगा वो। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाके बोलेगा भी, क्योंकि वो आपके यहाँ काम कर रहा है तो हमेशा उस टाइम पे आप ही के यहाँ है, ना आपको वेबसाइट एक्सेस दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, सीधा ही वहीं पे डायरेक्ट काम करवा रहे हो। और जब हमने ऐसे फ्रीलांसर की तरह काम करवाया था तो वेबसाइट में मेन चीज क्या आ रही थी कि वो जो हमारे आर्टिकल हैं वो कोई और भी पोस्ट करने लगे था, उसने किसी और को लॉगिन की डिटेल भी दे दी थी, तो ये चीज हम्म भी थी, तो इसमें ये ये तो इशू मतलब आते कि हैं। ये तो मतलब कि ये जो है ना, थोड़ा सा रिस्क वगैरह जो है वो रहता है। मतलब सामने करने वाला बंदा रहता है ना, तो कई बार ये मतलब आराम रहती है ना कि हम देखते रहेंगे कि हाँ बंदा किस तरीके से काम कर रहा है, और हम उसको अपडेट भी करते रहेंगे और सारी चीजें जो है वो खुद से चेक करते रहेंगे। तो हालांकि करने वाले लोग फ्रीलांसिंग वाले पे भी करते हैं, मैनेज कर रहे हैं। अगर सही लोग मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट वाली बात है, बट वो सही लोग मिलना ही तो बड़ा ही दिक्कत वाली चीज होती है। लोग तो मिलना ही मतलब तो थोड़ा सबसे सा, बड़ी चीज है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी चीज पे रहेगा, ये टीम बनाने के लिए मतलब क्या चीज आप नोटिस करते हो, कैसे मतलब टीम बनाई जाए एक अच्छी? हमारा ये होता है कि हम जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो, और दूसरा जिसको किसी चीज को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखना आता है वही चाहिए होती है, हमें कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए होती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि लोग होते तो हैं जिनको अंग्रेजी आती है लेकिन उनको लिखना नहीं आता है, तो फिर उनको नहीं रख पाते हम। यही होता है कि आपको बनाना आना चाहिए, कहानी बनानी आनी चाहिए, ये होता है। हम्म। तो अभी अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका एक दिन का हाईएस्ट अर्निंग कितना गया हुआ था? यार हाईएस्ट अर्निंग एक दिन का तो कभी ऐसा देखा नहीं, मेरे ख्याल से 400-500 डॉलर शायद, हाँ ऐसा ही कुछ, 400-450 डॉलर। अच्छा, और ये जो गूगल का अपडेट आया था इसमें कुछ आपकी वेबसाइटों पे फर्क पड़ा, जिस भी कैटेगरी पे आप काम करते थे? हाँ या हाँ पड़ा हाँ। ना, हमारे 2-3 वेबसाइट्स पे जब असर पड़ा भी तो हमने उसी टाइम अपडेट आते ही जैसे नीचे गई हमने साथ में नई भी बना दी, क्योंकि हमारे पास तो टीम थी, वो दोबारा से हम वो नहीं, भले ही नीचे गई हमने नई वाली डाल दी वापस से, ऐसा। तो इसमें हम हर बार आपने ही मतलब करते कि हैं, पुराने, जैसे अपडेट आते हैं हम नई बनाते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप को मतलब आपको ये चीज कैसे पता रहती है, मतलब ये चीज आप कैसे माइंड मेकअप करते हो कि यार पुरानी वाले को पे जो है वो काम नहीं करते हैं, हम नई वाले पे करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पुरानी वाली उठ नहीं क्योंकि पाएगी? तो इसमें क्या सोचना रहता है आपका? एक अपडेट से दूसरे अपडेट के आने के बीच में तक हम उसके सारे आर्टिकल को वो करते हैं, रिराइट करके दोबारा से सही करने की कोशिश करते हैं, अगर वो दूसरे अपडेट में भी ऊपर नहीं उठी तो समझ जाते हैं कि अब नहीं उठेगी। हम्म।
तो मतलब आपका स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल। रहता है कि यार सेम जो भी चीज हम जैसे भी काम कर रहे थे, तो अच्छा जो पुराने आपने आर्टिकल लिख 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 चुके थे आप किसी पुराने डोमेन पे जिस पे आप लिखना बंद, तो उन सेम आर्टिकल को आप नए पे लेकर के जाते हो या कंप्लीटली उसको ना ना, भूल जाते हो और सीधे बिल्कुल फ्रेश से काम करना स्टार्ट करते हो सेम टॉपिक पे? पुराने किसी को नहीं ले गए थे। पुराने तो हमारे पास 30-35 हजार से ज्यादा आर्टिकल्स पड़े होंगे, हम उनको फिर नए पे नहीं लेके जाते हैं, नया दोबारा से लिखवाते हैं पूरा। केवल पूरा नया इंफॉर्मेशन वाले पे लिखवाते हम उसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो मूवीज हैं इस टाइप की, जो वो हैं कि हाँ मूवी रिव्यू के इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, उनमें हम टोटली नहीं वो करते हैं। तो आपके पास अभी टोटल देखा जाए तो 10-12 लोगों की टीम है। 13। 13 लोगों की जो है वो टीम है इन हाउस। तो हम्म। इसमें मतलब अगर मैं एक जानना चाहूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो आप बताना चाहो, तो मंथली मतलब कितना बन जा रहा है अभी? मतलब मेजर आप सिर्फ ब्लॉगिंग ही करते हो या कोई सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करते हो, या सिर्फ मतलब कि नहीं, सिर्फ सर्विस ब्लॉगिंग वगैरह का ही प्रोवाइड नहीं मतलब? करते हैं, केवल केवल यही चल रहा है। अब इसमें भी क्या है कि जैसे हमारे 13 लोगों की टीम है, तो नई नई चीज ढूंढ के नई नई वेबसाइट बना के काम कराते रहते हैं 4-5 से दोस्त पे, ऐसा होता है तो कभी कि आपने वेब स्टोरी को जो। ट्राई किया था यूएस पे? हाँ, वेब स्टोरी को 2022 में जब चल रहा था तो हमने तभी ट्राई किया था। यूएस में ऐसा कभी हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो है ना कि माना आपके एक महीना चल गया, दूसरे महीने फिर उसने डाउन आना है, तो वो फिर पूरा हम्म। आपका खराब कर देता है सिस्टम। हमने एक बार 2022 में ही ट्राई किया था, तब लगभग 8-9 लाख रुपए के आसपास उससे बने थे। फिर अब ट्राई नहीं किया हमने एक ही महीने में, क्योंकि वो डाउन चला गया था। फिर हमने कहा ये सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट मतलब इस तरीके का रहता है, कुछ लॉन्ग लास्टिंग चीज के ऊपर लिखें और उस पे जो है वो हमें कंटिन्यूअस ट्रैफिक मिलता है, मतलब शॉर्ट टर्म चीजों को आप थोड़ा अवॉइड कर रहे हो। शॉर्ट ऐसा टर्म है? को अवॉइड करते, दूसरा हम थोड़ा सा ये देखते रहते हैं ना कि नया क्या निकालते रहे, अदरवाइज हमारे 5 लोग भी पूरा काम कर लेंगे, ऐसा होता है। हम्म। बाकी टीम से हम तो नई यही नई मैं चीजें करवाते हैं, बहुत सारी चीजों में। तो नहीं तो मतलब कि आप, हाँ, आपका जो पूरा फोकस है मतलब ब्लॉगिंग के ऊपर है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका मंथली कितना रेवेन्यू जा रहा है जो आप इतनी आसानी से यार, टीम्स को पूरा मैनेज कर रेवेन्यू पा रहे जैसे अपडेट आता है, अपडेट के बाद नीचे चले जाता है। अगर अपडेट ना हो, हमारा ऐसे चलता रहता हो, तो हम 8-9 भी पहुंच जाते हैं, कई बार 10 भी पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे भी आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक भी पूरा नहीं आता, क्योंकि वेबसाइट में हिट लग गई, सब नीचे आ गया, तो ऐसा भी होता है। हम्म लेकिन हम्म हमारे क्या हम्म होता है, एक में तो हिट लगती है तो हम हाथों हाथ नई भी बनाते रहते हैं। हम्म। अच्छा, बिगिनर को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब कि अगर अभी 2024 की हम बात करें जहां इतना फ्रीक्वेंटली गूगल अपडेट वगैरह निकालता है, तो यहाँ पर क्या टीम की रिक्वायरमेंट है, अकेले सोलो हम कर सकते ना, हैं या देखो टीम के साथ स्टार्टिंग ज्यादा में तो अच्छा आप रहेगा? करो, स्टार्टिंग में तो हम्म आप करो, लेकिन कम से कम 6 महीने मान के चलो कि 6 महीने के बाद ही पैसा आएगा। क्योंकि आजकल तो सोचते हैं कि कर रहे हैं, एक साथ डाल देते हैं, 2 महीने में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, 6 महीने तो दो टाइम कम से कम एक साइड को। हम्म। और ठीक है टीम ना, उसके बनाने के बारे बाद में ही कब आप ये सोचना मानो। चाहिए हमें? टीम बनाने के बारे में कब सोचना जब चाहिए आप हमें? जब आपके बैंक अकाउंट में उस टीम वाले के लिए 1 साल की सैलरी हो या 8 महीने की सैलरी हो, तब टीम बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। और दूसरा है, आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए आपको बनाना क्या है। दूसरा, पता चला टीम ले लिया, बना सोच नहीं पा रहे। थोड़ा सा बस लास्ट क्वेश्चन एक और जानना चाहूंगा आपसे, और काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात करके। काफी सारे मतलब कि इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करा, जो लोग भी देख रहे होंगे आई होप उनके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो सॉर्ट आउट हुए होंगे। लास्ट में मेरा एक यही क्वेश्चन रहेगा कि आप यूएस के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हो, मतलब क्या आपका स्ट्रैटेजी कोई टूल यूज करते हो या फ्री में गूगल से कर लेते हो? गूगल ट्रेंड हो गया, और ये गूगल ट्रेंड ही बेसिकली सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आपको हर चीज पता चल जाती है। हम ये भी चेक करते हैं कि पिछले साल क्या सर्च हुआ था, तो हम उस साल की डेट डाल के, जैसे माना 2023 में हमने जनवरी का पूरा देख लिया क्या क्या हुआ था, तो उस हिसाब से हमें ये भी पता लग जाएगा कि उस चीज में इस साल क्या हो सकता है सर्च। गूगल ट्रेंड में ये भी पता हम्म चल जाता है ना। आपने मूवीज डाल दिया, तो मूवीज में तो क्या उस टाइम रिलीज में पता चलेगा, लेकिन बेस्ट मूवीज डालोगे आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ पिछले साल उस टाइम पे क्या क्या चीज सर्च हुआ था। जैसे हॉलोवीन आ रहा है, तो सब हॉलोवीन का सर्च होगा, बेस्ट मूवीज हॉलोवीन, ये वो सारी चीजें। तो ऐसा भी हमें पता चल जाता है, तो हम उस महीने इससे भी काम करा लेते हैं। मतलब हम्म। गूगल ट्रेंड्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये। सही है जीत जी। काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके, काफी सारे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दिए। आई होप यार बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली होगी, और मैं तो यही आशा करूंगा कि आप भी समय समय पे जुड़ते रहो, कुछ अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहना। कभी दिमाग में नहीं आया कि यार यूट्यूब वगैरह भी खोलते हैं, यूट्यूब पे भी थोड़ा सा जाते हैं? कुछ टीम है आपके पास? आया था, लेकिन अब मैं उतना वो नहीं हूं ना, बोलने में इतना अच्छा नहीं हूं, तो फिर मेरे को ये लगता है कि यूट्यूब अच्छा। में बनाने, मेरे को एक्चुअली एक कुछ वेबसाइट में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कब से लगा हुआ है ना, हम एआई की हम्म हेल्प लेके, तो उसी में ही हम्म ज्यादा हम्म माइंड चले जाता है। चलिए बढ़िया है, सबके अपना
चॉइस वाली चीज़ है, अपनी एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ है, जहाँ मन लगे वहीं पर जो है वो चीज़ें करनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया है। तो धन्यवाद जीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी ओके, अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू, करके। थैंक यू, थैंक यू।